नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नवरात्रि में कलश स्थापित करने का क्या महत्व है और क्या है इसके स्थापना करने की सही विधि। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व साल 2024 में 9 अप्रैल से शुरू होगा। नवरात्रि के पहले दिन भक्त माता की पूजा, आराधना और व्रत रखने से पहले कलश स्थापित करते हैं। नवरात्रि की पूजा में कलश या घट स्थापना करना बेहद आवश्यक माना जाता है, खास तौर पर तब जब आप नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले हों। ऐसे में आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित करने का धार्मिक महत्व क्या है और इसके क्या लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कलश स्थापना के महत्व के विषय में। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग किसी भी शुभ काम से पहले कलश स्थापित करते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि कलश में सभी देवी देवताओं के साथ ही समस्त तीर्थों का निवास भी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल भाग में ब्रह्मा जी विराजते हैं। साथ ही कलश के बीच वाले भाग में देवियां निवास करती हैं। साथ ही घट को ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। घट या कलश को स्थापित करने मात्र से घर में मौजूद वास्तु दोष दूर होते हैं और पूजा सफल होती है। इसीलिए नवरात्रि के साथ ही किसी भी शुभ कार्य से पूर्व घट को स्थापित करने का विधान है। हर शुभ कार्य से पहले जो घट स्थापित किया जाता है उसे स्थापित करने की विधि अलग होती है। आइए जानते हैं कि अगर नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित करना है तो हमें किस विधि से कलश स्थापना करनी चाहिए। जो भी भक्त नवरात्रि में माता की विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। कलश स्थापना से पहले स्वयं स्वच्छ होना चाहिए और उसके बाद जहां आप कलश स्थापित करने वाले हैं उस जगह को साफ करके सबसे पहले गंगा जल वहां छिड़कना चाहिए। इसके बाद कलश में जल भरकर उसके मुख पर अशोक या आम के पत्ते लगाने चाहिए और उसके बाद नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर और उसे कलावे से बांधकर कलश के मुख पर रखना चाहिए। फिर कलश पर रोले से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है जिसे 4 युगों का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख पर सुपारी, दुर्वा, अक्षत, सिक्का रखना भी शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश को स्थापित करने से पूर्व बालों की एक वेदी बनाई जाती है जिस पर जौ बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जौ बोने से माता अन्नपूर्णा की कृपा भक्त को प्राप्त होती है और उसके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। जौ की वेदी को तैयार करने के बाद धूप दीप जलाकर कलश की पूजा की जाती है। भक्त कलश की पूजा के साथ ही नवरात्रि के व्रत का संकल्प भी लेते हैं और माता को अपने घर आमंत्रित करते हैं। इसके बाद माता दुर्गा की पूजा आराधना शुरू की जाती है। अगर विधि विधान और पूरी श्रद्धा से कलश स्थापना की जाए और नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की पूजा की जाए तो माता की असीम कृपा भक्त को प्राप्त होती है। नवरात्रि में कलश को स्थापित करने का महत्व ये भी है कि इससे आपकी पूजा अर्चना में किसी तरह की बाधा नहीं आती। अगर आप भी नवरात्रि में माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, व्रत रखना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना अवश्य करें। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि में कलश स्थापना करने की संपूर्ण विधि एवं कलश स्थापित करने के महत्व के बारे में जानकारी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।